नमस्कार बच्चों। हम बात करेंगे कक्षा 6 की जो इंग्लिश की बुक है पूर्वी, उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइंस, इन लाइनों को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके सामने कुछ आंसर क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वो हमेशा सीखता रहता था उस जादुई दवा को बनाने में। पीपल चीटेड हिम ओपन, लोग उसको चीट करते, प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और ये वादा करते कि मैं तुझे जादुई दवा बना दूंगा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी मधुमती, वाज टायर्ड ऑफ हिज दिस, उसकी मधुमती इन चीजों से वो थक गई। एंड ऑल्सो वरीड, वो चिंतित थी, बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामानाथा वाज स्पेंडिंग, कि कितना पैसा है जो रामानाथा खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर, अब उसको विश्वास भी हो गया था कि दे वुड बी विदाउट मनी, जल्दी वो बिना पैसों के हो जाएंगे। तो अब देखो इन सेंटेंस को, पहले सबसे पहला सवाल है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन, यानी आपको सुटेबल रीजन के रूप में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस पार्ट का जो मैंने सारांश है वो सारा इस पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को भी पढ़ सकते हो। तो रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने हार नहीं मानी। क्यों नहीं हार मानी? तो देखो, रामानाथा क्या था? बिकॉज ही वाज, वो था, क्या था? वेरी कीन, बहुत ही लालची, या काम का जो भी काम नहीं करने वाला। तो ही वॉज वेरी कीन टू लर्न, उसको सीखना था। टू लर्न, उसको सीखना था। क्या सीखना था? अबाउट द मैजिक पोशन, यानी उस मैजिक पोशन के बारे में, जादुई पानी के बारे में सीखना था। अबाउट द मैजिक पोशन। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, रीड द कॉलम विच शोज, इन कॉलम को बताना है व्हाट हैपेंड, जिसमें क्या घटित होता है, एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम, और उसका क्या आउटकम निकलेगा वो आपको अगले में बताना है। तो देखो, पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन, लोगों ने रामनाथ को उस मैजिक पोशन के बारे में क्या बताया, कि वादा किया। तो उसका आउटकम क्या निकला? तो उससे क्या निकला? रामनाथ ने क्या किया? स्पेंड, उसने खर्च किए। ए लॉट ऑफ मनी, स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा उसने खर्च किया। किसमें खर्च किया? एंड टाइम, यानी लोगों ने उसको कहा कि हम तुझे ये चीजें दे देंगे, तो उसने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया और बहुत सारा रुपया भी खर्च किया। अगला है, रामानाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। अब रामानाथ ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, तो उसका अंत में क्या सारांश निकला बच्चों? उसका अंत में निकला कि हुज हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, क्या नाम था उसका बच्चों? मधुमती। क्या नाम था? मधुमती। उसकी पत्नी थी मधुमती। वाज वरीड, वो बहुत ही चिंतित हो गई। वाज वरीड, वो चिंतित हो गई। और दैट, उसने सोचा, दैट द मनी वुड सुन विदाउट दैट दे वुड सुन, वो जल्दी हो जाएंगे, विदाउट मनी, बिना पैसों के हो जाएंगे, यानी जल्दी उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अब उनको लगा कि अगर ऐसा होगा, बहुत सारा पैसा खर्च करेगा, तो हम बिना पैसे के हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आगे, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है बच्चों सत्य, और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। अब आपको इन सेंटेंस को देखना है, क्या वो सत्य है या असत्य है, उसके ऊपर अगर सत्य है तो आपको टी करना है, और असत्य है तो एफ करना है। अब देखो आगे, पहला क्वेश्चन आ रहा है, मधुमती वाज ट्रबल्ड। मधुमती वाज ट्रबल, वो समस्या में थी। अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, कि उसके पति क्या कर रहे हैं। तो वो समस्या में थी या नहीं थी? तो समस्या में थी, क्योंकि उसके जो पति थे वो पैसा फालतू का खर्च कर रहे थे।
रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स, अपने खेतों को खोदकर रामनाथ बहुत ही खुश हुआ। तो सही बात है? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि वो तो खेतों में जाना ही नहीं चाहता था। अब द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा, अब सेज क्या चाहता था? सही रास्ता, उससे सही रास्ता दिखाना चाहता था रामनाथ को, तो ये भी एक सही बात है। अगला क्वेश्चन बच्चों, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही टुक द बोतल ऑफ द टू द सेज। अब देखो, सावधानी पूर्वक उस बोतल को कहाँ लेके गया? उस सेज के पास लेके गया, साधु बाबा के पास। द सेज स्माइल, वो स्माइल किया और मटर, एक मंत्र फूका, समथिंग ओवर द वाटर, पानी पर। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, फिर उसने उस बोतल को लौटाया और कहा, ट्राई इट नाउ आउट, अब इसको उपयोग में लो। रामनाथ स्प्रिंकल, उसने कुछ छिड़काव किए कुछ बूंदों को एक कॉपर की वेसल, एक कॉपर का जो बर्तन था उसके ऊपर, एंड वेटेड, इंतजार किया, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, ताकि वो सोने में बदल जाए। टू इज सरप्राइज, आश्चर्य हुआ कि कुछ भी घटना नहीं हुई। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में इस लिस्ट को हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें लिखा हुआ सेज स्माइल, वो सेज मुस्कुराया। फिर रामनाथा गेव ए बोतल टू द सेज, रामनाथा ने एक बोतल दी सेज को। फिर रामनाथा ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन द वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, कॉपर के वेसल पर कुछ बूंदे डाली और कुछ बूंदे डाली। फिर अगला है, ही सेड समथिंग ए लो वॉइस ऑन द वाटर, कुछ मंत्र फूके। रामनाथ वेटेड टू सी, वो इंतजार करने लगा। तो देखो, इसमें कैसे इसका क्रम रहेगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो, रामानाथा गेव द बोतल टू द सेज, रामनाथा एक बोतल लेके आया। क्या लेके आया? बोतल लेके आया। तो देखो, बी वाला ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। अब देखो, एक तो चीज ये देखनी है हमें कि सबसे पहले बी वाला ऑप्शन किस में है, इसमें, इसमें, इसमें या नहीं इसमें, तो ये वाला ऑप्शन रह जाएगा। फिर देखो, अगला अगला क्या रहेगा? उसके बाद में रामनाथन के क्या, द सेज स्माइल, वो सेज मुस्कुराया। क्या कहने लगा? सेज मुस्कुराया। तो वो वाला अपना क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद है, फिर रामनाथा वेटेड टू सी, रामनाथा इंतजार करने लगा कि जादू, रामनाथा ने इंतजार किया। नहीं, उसके बाद आएगा डी वाला, ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस, उसने कुछ मंत्र फूके। अब मंत्रों का इंतजार किया, मंत्रों के बाद में क्या हुआ? रामनाथा ड्रॉप्ड, मंत्र फूक दिए, अब कुछ बूंदे उसने उसके ऊपर कॉपर के वेसल पे डाली, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। फिर अंत में रामनाथा वेटेड, वो इंतजार करने लगा, ये 5 नंबर पे। जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में भरना है विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव, सही शब्द को भरना है। तो सीइंग दैट, यह देखकर, सीइंग दैट का मतलब यह देखकर, द प्लांट हेड ड्राइड अप, पौधे सूख रहे, तो गार्डनर ने, माली ने क्या डाले? सम वाटर, तो उसने पानी को क्या करेगा? वो पानी को उस पौधों के ऊपर क्या करेगा? स्प्रिंकल, छिड़काव करेगा। तो SPRINKLED, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करेगा, यानी पौधों में पानी को डालेगा। अब देखो, हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, अब रामानाथ ने क्या महसूस किया कि कुछ भी घटना उसके साथ में नहीं हुई। तो रामानाथ का क्या महसूस हुआ? तो देखो, रामानाथ ने क्या महसूस किया? तो रामानाथा, तो यहां से हम लिखेंगे रामानाथा फेल्ट, यानी रामानाथा फेल्ट, रामानाथा ने महसूस किया, सेड, ठीक है ना, एंड, ठीक है ना, बोला, क्या बोला? एंड टॉक दैट हिज 6 year इज वेस्टेड, उसके 6 साल क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो ये उसने बोला, यानी उसको पता चल गया कि यार कुछ नहीं हुआ, कॉपर के वेसल पर सोने में नहीं बदला, उसके 6 साल ऐसे ही खराब हो गए। अब देखो, अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे सामने कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न बच्चों, व्हाट डिड द सेज, क्या क्या कहा उस ऋषि ने? आस्क, पूछा, रामानाथा से, टू डू मेक मैजिक पोशन,
उस जादुई दवा बनाने के लिए रामानाथा से उसने क्या कहा। तो अब देखो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको यहाँ नीचे लिख के दिखा देता हूँ। तो जो दूसरा है उसका पहला आंसर देखो, क्या क्या उसने ऋषि ने कहा कि ठीक है ना, कि ये हम सीधे लिख लेते हैं, रामानाथ प्लांट ए बनाना, ठीक है ना, बनाना प्लांट, तुम्हें एक बनाना का प्लांट लगाना है, ठीक है ना, और उसके बाद में उसकी देखभाल करनी है, ठीक है ना। तो लुक आफ्टर एंड गिव वाटर योरसेल्फ, गिव वाटर योरसेल्फ, तुम्हें उसे अपने आप क्या करना है, उसको पानी देना है। पानी देने के बाद में क्या करना है, तुम्हें लेके आना है, ब्रिंग 5 लीटर, ठीक है ना, ड्यू, 5 लीटर तुम्हें क्या लेके आने, ड्यू, ठीक है ना, टू मी, मेरे साथ 5 लीटर तुम्हें क्या लेके आना है। और आई विल, उसमें कुछ मैं मंत्र फूकूंगा जिससे क्या बन जाएगा, उसमें जादुई पोशन बन जाएगा। तो 5 लीटर ड्यू टू मी एंड आई मेक ए मैजिक पोशन, मैं तुम्हारे लिए जादुई दवा बना लूंगा। ये इसका आंसर रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, उस सेज ने उस रामनाथा को स्वयं क्यों करने के लिए कहा था। अब देखो, पहली बात तो ये थी कि वो जो रामनाथ था वो बहुत ही आलसी था। आलसी के साथ में अगर वो खुद काम करेगा तो खुद काम करने से वो उस पैसे को कमाने की बात में सीख जाएगा। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। द सेज वांटेड, वो सेज क्या चाहता था, द सेज वो सेज चाहता था कि रामानाथा क्या करें, ठीक है ना, रामानाथा क्या करें, सेज वांटेड रामनाथ वर्कड हार्ड, वो कठिन परिश्रम करे, और साथ ही उससे क्या होगा, एंड अर्नड मनी हिमसेल्फ, और अपने आप से वो पैसे कमाए, जिससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि उसकी मेहनत आ रही है और रामानाथा वो मेहनत करना सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड रामानाथा हैव बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर, कैसे उसने 6 सालों के बाद में एक बड़ा सा प्लांटेशन बना लिया, यानी अपने खेत में बड़ा सा क्या बनाया, प्लांटेशन बनाया। तो कैसे उसने बनाया उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, देख सकते हैं आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो रामनाथ प्लांटेड ठीक है ना, रोज, बहुत सारी कतारें, एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, उसने बहुत सारे प्लांट्स की क्या लगाई, कतारें लगाई, ठीक है ना। फिर उसने उनकी देखभाल की, तो ही टेंडेड केयरफुली, उनकी केयरफुली सावधानी पूर्वक क्या की, देखभाल की। अब कुछ सालों बाद में वो प्लांट बहुत सारे बढ़ गए, तो आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद या फ्यू ईयर्स, the plant grow, the banana plant grow, वो बढ़ गए, बनाना प्लांट बहुत सारे हो गए, और उसके पास में एक बिग बनाना प्लांटेशन बन गया, एंड ही मेक ए बिग
बनाना प्लांटेशन, और उसने एक बहुत ही बड़ा प्लांटेशन बना दिया। अब बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, और उसने कैसे विश्वास कराया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है। तो उसने क्या किया था, रामानाथा ने क्या विश्वास दिलाया कि उसकी संपत्ति उसके और उसकी पत्नी के केले उगाने से और उसके बेचने से बनी थी, ना कि कोई जादुई औषधि से। तो इसका आंसर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा द सेज, वो जो था ना सेज ऋषि, द सेज सोइंग, उसने क्या दिखाया, ठीक है ना, उसने दिखाया हिम दैट कि, उसने दिखाया देयर इज नो, उसने दिखाया कि हिज वेल्थ, उसकी संपदा, हिज वेल्थ, उसकी जो संपत्ति थी, ठीक है ना, वाज क्रिएटेड टू बाई हिज, वाज क्रिएटेड बाई हिज, उसकी एंड हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी की, प्लांटिंग यानी उसके पौधारोपण से बनी, उसकी मेहनत से वो सारा कुछ हुआ है। एंड सेलिंग बनानाज, और बनाना बेच के, यानी उसके मेहनत से सारा कुछ हुआ है, ना कि उसके जादुई पोषण से। तो सेलिंग बनानास एंड नॉट बाई ए, एंड नॉट बाई ए मैजिक पोशन, यानी उसका मतलब कहने का हुआ कि तुम्हारी जो मेहनत हुई ना, उस मेहनत के कारण तुमने ये सारा पैसा कमाया है, ना कि किसी जादुई पोशन के द्वारा कमाया है। अब देखो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा, रामानाथा के बारे में बिफोर और आफ्टर इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहले उसने क्या किया देखो, what he did before meeting the sage, सेज से मिलने से पहले उसने क्या किया वो यहाँ लिखना है, और what he did after meeting the sage, सेज के मिलने के बाद में उसने क्या किया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो पहले तो क्या करता था, he spent, अब वो अपना समय बर्बाद करता था, तो देखो he spent more time to make मैजिक पोशन, कि वो जादुई पानी बना ले, उसमें वो ज्यादातर समय खर्च करता था। और क्या करता था, वो अपने जमीन की भी देखभाल नहीं करता था। तो ही डिड नॉट स्पेंड टाइम इन हिज लैंड, अपनी भूमि में कोई भी टाइम व्यतीत नहीं करता था। अब मीटिंग करने के बाद में उसने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, ही स्टार्टेड क्लीनिंग, सबसे पहले उसने साफ किया, किसको, क्लीनिंग, ठीक है ना, हिज लार्ज फील्ड्स, सबसे पहले उसने अपने खेतों को साफ करना शुरू किया। फिर उसके बाद में क्या किया उसने, ही प्लांटेड, उसने उगाए बहुत सारे रोज ऑफ बनानाज, केलों की क्या लगाई उसने, कतारें लगा दी, ठीक है ना। तो ऐसा उसने बाद में किया। ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखो बच्चों, आगे हमारा आ रहा है लेट्स अस लर्न, इसमें हमें कुछ मिसिंग लेटर है, कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स को हमें इन खाली जगहों में फिल करना है। तो देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अब देखो कैसे करना है हमको इसको। प्रोमिस्ड यानी वादा करना, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग यानी व्यतीत करना, चीट करना उसको, लक, लक यानी भाग्य, चीट यानी उसके साथ में चीटिंग करना उसको, रिमेम्बर याद रखना, ह्यूज एक बड़ा सा, बहुत बड़ा, डिफिकल्ट कठिन, ठीक है ना, और मार्केट यानी बाजार। तो इन शब्दों के हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूँ
स्पेंडिंग का मतलब होता है व्यतीत करना, प्रोमिस वादा, रिमेम्बर याद रखना, और चीटेड, चीटेड का मतलब उसके साथ चीटिंग करना, जैसे हम कह सकते हैं उसके साथ में जाल खेलना या जालसाजी करना। अब देखो आगे बच्चों, अब हम देखो इनको पढ़ते हैं। तो यूज द वर्ड्स करेक्टली, इन शब्दों का सही उपयोग करते हुए इन पैसेज को हमें कंप्लीट करना। तो देखो क्या है, देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था, हु हैड ए, उसके पास कोकोनट का प्लांटेशन था। कोकोनट का मतलब होता है नारियल। क्या होता है बच्चों, नारियल का प्लांटेशन था। तो कैसा था प्लांटेशन, बहुत ही बड़ा, ह्यूज प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और किस पे वो डिपेंड नहीं होता था, किस पे, लक, यानी भाग्य पे नहीं करता, वो खुद की मेहनत पे करता था। एवरी डे, प्रत्येक डे, वाज, जो हमेशा क्या होता था उसके लिए, क्या होता था हमें प्रतिदिन, डिफिकल्ट था, कठिन था, हर दिन उसके लिए कठिन था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ मैन बॉट ए बैग ऑफ कोकोनट्स, एक आदमी उसके लिए बहुत सारे कोकोनट्स का बैग लेके आया फ्रॉम हिम, एंड, और उसके बाद में प्रोमिस्ड, उसको वादा किया, टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, कि मुझे अगले दिन पैसे दे देना। द डे पास्ट, दिन गुजरे, द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, उसने उसको कुछ नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट, ठीक है ना, तो उसको कहा अगले दिन पैसे दे देना, पैसे दे दूंगा तुझे, ये मुझको लेके जाना है। तो उसने उसको पैसे नहीं दिए, तो उस आदमी ने उसके साथ में क्या किया, चीटिंग की, उस आदमी ने उसको चीट किया। यानी एक आदमी आया उसके पास, उसने उससे कुछ नारियल खरीदे, लेकिन उसको कहा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, ठीक है ना, लेकिन उसने उसको पैसे नहीं दिए। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, उसी आदमी से मिला, एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, उसके पैसे के बारे में पूछा। तो द मैन सेड, उसने कहा, ओ आई हैड फॉरगेटन, मैं भूल गया था। नाउ आई, आज मुझे याद आ गया है। रिमेम्बर का मतलब है याद आ गया है। क्या याद आ गया बच्चों, बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि मैंने तुझसे कुछ नारियल खरीदे थे, एंड ही पेड द मनी, और उसने उस धन को उसको दिया, यानी उसका जो भी रुपया दिया था। तो देखो ऐसे हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अगर किसी को भी पैसा देना है तो समय पे पैसा दे देना चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का हम देखते हैं। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है ना, कॉलम ए और कॉलम बी को पढ़ना है, और यहाँ पे हमें उसकी मीनिंग को लिखना है। तो देखो आपके सामने कुछ समध्वनि शब्द है, तो देखो आई, आई यानी मैं, और आई का मतलब होता है बच्चों आंख। अब इसको एक हमें सेंटेंस में हमें करना है, तो आई कैन, इसको कैसे कर सकते हैं, आई कैन सी माई इमेज, मैं देख पा रहा हूं मेरी इमेज को, किसमें, इन योर आई, है ना, मैं तुम्हारे आंखों में मैं अपनी इमेज को देख पा रहा हूं। फिर देखो अगले में क्या है, अगले में देखो आपके सामने यू, योर और यू आर, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, यू आर की क्या है, शॉर्ट फॉर्म। योर यानी क्या होता है बच्चों, तुम्हारा, और ये यू आर भी तुम्हारा। अब देखो ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे, और इस ड्यू का मतलब होता है कमी। तो हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है ना, एक ही चीज घटना होती है। अब सन, एस ओ एन, सन का मतलब होता है बच्चों पुत्र, और एस यू एन, सन का मतलब होता है सूर्य। अब इसको कैसे हम समझाएंगे, तो जैसे वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, ठीक है ना, माई सन, ठीक है ना, विल शाइन, वो चमकेगा, लाइक ए सन, एक सूर्य की तरह मेरा बेटा एक दिन है चमक के दिखाएगा। अब यहाँ होता है वन, वन दोनों सेम है, वन का मतलब एक, और यह वन का मतलब होता है जीत। तो ये क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विन है, ये है हमारा पास्ट टेंस ऑफ विन। एट का मतलब खाया, ये हमारा ईट की सेकंड फॉर्म है, और एट का मतलब होता है 8। इसको हम कैसे समझाएंगे आपको देखो,
ठीक है ना बच्चों, ये मैं आपको सिखाता हूं कैसे। तो आई एट आई एट 8 एप्पल्स, मैंने 8 एप्पल्स खाए थे। अब सी यानी देखना, सी यानी समुद्र, तो क्या जाएगा, आई सी, ठीक है ना, आई सी ए सी, ठीक है ना, मैंने एक समुद्र देखा। ऐसे आप इनको मिलान करके उनको समझा सकते हो। अब देखो बच्चों आगे तीसरे क्वेश्चन में आ रहा है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, 4 ऐसे शब्द बनाने जिनमें क्या होंगे, होमोफोन्स होंगे, यानी समध्वनि शब्द होंगे जिनके दोनों के अर्थ सेम होंगे उस टेबल से, जो भी आपके सामने टेबल आई। और राइट पेयर ए सेंटेंस दैट बोथ होमोफोन्स है दिस सेम सेंटेंस, दोनों सेंटेंस उसमें आ जाए। तो वो मैंने आपको बताया था और आपको उसको आंसर भी करवा दिया था। देखो आप देख सकते हो, जैसे होमोफोन्स में देखो यहाँ पे आई और आई का, तो ये सेंटेंस पहला आ जाएगा हमारे सामने। दूसरा हमारे सामने देखो क्या रहेगा, यहाँ पे सन और सन का, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आई एट और एट का भी मैंने आपको बता दिया 3 सेंटेंस। और चौथा सी और सी का भी 1 सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको करने थे। आगे देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, मैच मैच द फ्रेज इन कॉलम ए टू विथ फ्रेज कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। यूज कनेक्टिंग वर्ड्स, संयोजक शब्दों का प्रयोग करके, जो जोड़ने वाले शब्द है ना उनको संयोजक शब्द कहते हैं। तो देखो इनका हमें यूज करना है, कुछ हमारे सामने शब्द है और इनको हमें यूज करना है। तो देखो क्या है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, चिल्ड्रन ने अपना कार्य पूर्ण किया। क्या किया, अपना कार्य पूर्ण किया। तो कब पूर्ण किया हो गया होगा, तो उस बच्चे ने अपना समय पूर्ण किया, जो भी अपना कार्य पूर्ण किया। तो बिफोर क्या आ जाएगा इसमें, बिफोर, पहले, द डेडलाइन, यानी समय पूर्ण होने से पहले उसने क्या किया, अपना कार्य पूर्ण कर लिया। अब देखो ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो चट्टान पे चढ़ना नहीं चाहता था। तो क्यों, तो क्यों के लिए यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि वो क्या चाहता था, और फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो बड़ी बड़ी हाइट से वो डरता था। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला है द चिल्ड्रन रेन टुवर्ड्स द गेट, अब वो बच्चा है ना गेट की तरफ दौड़ा। ये सुनो है, जैसे ही क्या बजी, द बेल रिंग, वो क्या बजी, घंटी बजी। और लास्ट है नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल के लिए लेट हो गया। एज एज देयर वाज ए ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहां पे क्या था, ट्रैफिक जाम था, उसके कारण। अब देखो आगे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, हियर आर 2 सेंटेंस विथ लेटर बी, उस लेटर बी के साथ में 2 सेंटेंस हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ दिया है, बंटी भैया बॉट ए बिग बंच ऑफ बनानाज, ए बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बॉट बाय बंटी भैया। इसको आपको फास्ट स्पीड में क्या करना है, पढ़ना है। तो आप इसको स्वयं में पढ़ेंगे। ये एक टंग ट्विस्टर है, क्या है बच्चों, टंग ट्विस्टर। बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। तो इसको आप आपको बार बार पढ़ना है और अपनी टंग में, यानी अपनी टंग ट्विस्टर आवाज में इसको अपने आप ही पढ़ना है। तो बच्चों अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर देख लिए, हमने देखा कि क्या चीज हुई। अब देखो मधुमति के बारे में कुछ सवाल भी है। तो देखो छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। अब देखो इसमें क्या करना है, मधुमति ने बनाना प्लांट्स के बाद में क्या किया, कैसे उन पौधों के साथ में उपयोग में लिया। तो पेज नंबर 36 पे आपको इनको देखना है और इन कुछ लाइनों को आपको क्रम से करना है। तो गिव 2 बनानास टू ए बॉय हु इज हंग्री, कोई बच्चा भूखा था उसको दिया, ऐसे वगैरह जो भी एक कहानी आपको बनानी है। साथ ही आपको क्या करना है, कुछ शब्द है उनको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना। जैसे देखो सेज, सेज में स की ध्वनि। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग में स की ध्वनि। विजडम, यहाँ पे ज आएगा। ट्रीज, ट्रीज में भी ज की ध्वनि आ रही है, एस की, हमें एस की ध्वनि देखनी है। सरप्राइज, सरप्राइज में पहले तो आ रहा है स की ध्वनि और अंत में आ रहा है ज की ध्वनि, तो यहाँ पे ज करना है। अब देखो इन सेज एंड प्रोमिसिंग, इसमें तो स की ध्वनि आ रही है। विजडम में ज की ध्वनि आ रही है। ट्रीज में ज की ध्वनि
और सरप्राइज में पहले तो स, दूसरे में ज की ध्वनि। ऐसे ही कुछ शब्द है, उनको आपको बोलना है। कैसे? बैट्स, क्या आ जाएगा? बैट्स, ठीक है ना। फिर सैंड, क्लोथ्स, श की ध्वनि, सी, स की ध्वनि, वॉज, ज की ध्वनि, कीज, ज की ध्वनि, बैग्स, स की ध्वनि, और नोज, इसमें भी ज की ध्वनि। ऐसे आपको इन क्वेश्चन को हल करना था। आपके साथ अब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है। यू में यूज हिंट्स, कुछ हिंट्स आपके सामने दिए हुए, और आपको क्या करना है, तो कुछ क्वेश्चन है वो आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और एक बनाना के बारे में आपको बताना है कैसे क्या होता है। वो छोटा सा एक पैसेज था। तो आज इसके साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली हमारी जो कहानी है, उसका नाम है आपका द रावेन एंड द फॉक्स, यानी एक कौवा था और कौवे के साथ में एक फॉक्स था। तो उन दोनों की एक छोटी सी कहानी हम अगले वीडियो में बात करेंगे।